जय जिनेन्द्र फ्रेंड्स। आज हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं। इसका नाम है स्वाध्याय के सूत्र। प्रवचनांश ब्रह्मचारी रवीन्द्र जी आत्मन। स्वाध्याय के सूत्र अनमोल हैं, अपूर्व हैं, चिंतनीय हैं, मननीय हैं, आत्माराधना में आधारभूत हैं, सुषुप्त प्रज्ञा को जागृत कर ज्ञान का ज्ञायक से मंगल मिलन कराने में सहायक हैं। अपने परमेश्वर को भूलोगे तो सबकी याद आएगी। बाहर देखना अशुभ दर्शन, भगवान को देखना शुभ दर्शन और अंतर में देखना सम्यक दर्शन है। वीतराग भाव साध्य है, ज्ञायक भाव ध्येय है, सकल विश्व गेय है। जो अपने में तृप्त है वह त्यागी है और जो अपने में तृप्त नहीं उसे त्याग नहीं। त्याग के विकल्प मात्र होते हैं। अंतर में रमणता होती है और बाहर में भ्रमण होता है। कोई भी भोग ऐसे नहीं है जिनका स्वरूप रमणीय हो। अनादि से आज तक धर्मात्मा होने का पुरुषार्थ नहीं किया, धर्मात्मा दिखने का पुरुषार्थ किया। आत्मा को जानने पर समस्त को जानने की जिज्ञासा ही मिट जाती है। ज्ञान निर्भर होता है, कर्तृत्व में भार होता है, राग में मोह में भार होता है। जो हमें अपने घर ले जाए वह मार्ग अच्छा है। देव दर्शन के बिना बाह्य जैन नहीं और जो आत्मदर्शन नहीं करता वह भाव जैन नहीं। बाहर का छन्ना बाह्य जैन और भेद ज्ञान का छन्ना अंतर का जैनपना है। रात्रि में भोजन करना जैनत्व पर कलंक है और मोहादिक की रात्रि में रागद्वेष का वेदन करना जैनत्व पर कलंक है। ज्ञान के प्रकाश में ज्ञान का वेदन करना भाव जैनत्व है। देवशास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप तो स्वानुभव में भाषित होता है। घर छोड़ने से मोह नहीं मिटेगा, घर शुद्धात्मा पहचानने से मोह मिटेगा। मंजिल भी एक, मार्ग भी एक, साध्य भी एक, साधन भी एक और ध्येय भी एक है। मिथ्यात्व पुराना होते हुए भी हेय है और सम्यक्त नया होने पर भी उपादेय है। आगम विश्व का नक्शा है और अध्यात्म घर का मार्ग बताने वाला है। वो कैसा होगा जिसे विश्व का नक्शा तो मालूम हो किंतु अपने घर का मार्ग मालूम नहीं हो। आत्मा निज वैभव से वैभववान है, पर का वैभव नहीं है, क्योंकि पर के वैभव की जरूरत नहीं है। भगवान की ओर देखकर भी अपनी ओर देखना नहीं आया, वह अभागा है। जैसे सरोवर के समीप आकर प्यासे चले गए। दरिद्र वह नहीं कि जिसके पास वैभव नहीं है, दरिद्र वह है जिसे अपने वैभव की खबर नहीं है। अज्ञानी वह है जिसे हित अहित का ज्ञान नहीं है। क्षयोपशम से पढ़ने लिखने से ज्ञानी अज्ञानी नहीं। ज्ञान के बिना श्रद्धा अंधी है और सम्यक श्रद्धा के बिना ज्ञान सम्यक नहीं। शरीर से, संयोग से, परिणाम से वहीं खड़े हैं। अभी तक हम अपने को आत्मा मानना नहीं सीख पाए। यह नहीं मान पाए कि अनादि अनंत मेरी उम्र है। ज्ञानी के वचनों में विवक्षा भेद होता है, विरोध नहीं। वैद्य तो देखकर बताते हैं, हमारे परमेश्वर तो अंतर्मुख होकर बताते हैं। इन्हीं पैरों से बाहर जाते हैं और इन्हीं से अंदर आते हैं।
इसी ज्ञान से बाहर संसार में भ्रमण करेगा और इसी से तत्वज्ञान पूर्वक अंदर आवेगा। आत्मा देखने दिखाने योग्य है, रत्नत्रय प्रकट करने योग्य है। एक पल हारना एक भव हार जाने जैसा है। कभी स्वानुभव के बिना सूनापन लगा नहीं तो उपाय क्या होगा? तर्क वस्तु के स्वरूप की सिद्धि करता है और कुतर्क अपने पक्ष का पोषण करता है। तर्क ज्ञान का अंश है। द्रव्य दृष्टि से सब समान है और पर्याय दृष्टि से किसका मान कर रहे हो? सब अनित्य है। शुद्ध आत्मा अनुपम है, उसकी साधना भी अनुपम है। वह अद्भुत से भी अद्भुत है। श्रद्धा ज्ञान भी अद्भुत है। पर से अपने को बड़ा मानना यह मान है और पर से भिन्न अपने को जानना यह ज्ञान है। आप कल्पनाओं से अपने को जानते रहोगे तो मोह का क्षय नहीं होगा। परिणति संयोगों को वर्ण करके अनंत बार विधवा हुई है और यदि एक बार आत्मा को वर्ण करे तो सुखी हो जाएगी। संसार की स्थिति भी स्वभाव के सम्मुख होने वाले को यथार्थ समझ में आती है। वस्तु स्वरूप में कोई विपरीतता नहीं है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान व मिथ्या चारित्र होता है, किंतु वस्तु मिथ्या नहीं होती है। हम उन्हें परमात्मा देखते हैं और परमात्मा अपने को आत्मा देखते हैं। वर्तमान में आप सहज ज्ञान स्वरूप हैं। जब तक आप सहज ज्ञान स्वरूप नहीं अनुभवते तब तक मति ज्ञान, कुमति ज्ञान व श्रुत ज्ञान कुश्रुत रूप हैं। वर्तमान में आपके दो ज्ञान, मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान नहीं, किंतु सहज ज्ञान है। चैतन्य के सम्मुख होकर भेद ज्ञान होता है, बातों में नहीं। वीतरागी प्रतिमा में जैसे श्रृंगार आदि का अवकाश नहीं, वैसे ही वीतराग जिनशासन में कोई फेरफार का अवकाश नहीं। वीतरागी प्रतिमा को सजाने की जरूरत नहीं। प्रतिमा को देखो और अपनी परिणति को सुधारो। आत्मा का ज्ञान आत्मा में नहीं लगाते, यह बड़ा अन्याय करते हैं। जो यह ज्ञान है वह स्वयं आराधना के लिए है, उसे स्वयं आराधना में नहीं लगाते, वे बड़ा अन्याय करते हैं। पूजा पाठ, व्रत, नियम संयम आदि शुभ क्रियाएं वीतरागता की पूर्वचर, सहचर व उत्तरचर हैं। मोक्ष मार्ग की इन क्रियाओं से मोक्ष मार्ग साधना, जो मोक्ष मार्ग नहीं साधते वे बड़ा अन्याय करते हैं। सहजता का मार्ग है, इसे कठिन मत बनाओ। आत्मा दिखता नहीं कि देखता नहीं। पानी की शीतलता आंखों से देखना चाहे तो कैसे दिखेगी? अच्छी तरह का मतलब सर्व ओर से उपयोग को समेटकर आत्मा को देखना। औदिक भाव तो कर्म के उदय से हो ही रहे हैं, किंतु सम्यक दर्शन पुरुषार्थ से होगा। आत्मा का ज्ञान ही आत्मा के लिए सुख का कारण होगा, दूसरा कैसे कारण होगा? ज्ञानी विश्व को दो भागों में बांटते हैं, स्वयं पर, और अज्ञानी इष्ट अनिष्ट दो भागों में बांटता है। जिनकी भावना बड़ी है वह बड़ा है, आत्म स्वभाव से बड़ा है, संयोग से बड़ा नहीं। जो अपनी परिणति अपने से हटकर बाहर की प्रशस्त क्रियाओं में लगे तो भी चैतन्य के वियोग से होने वाला दुख चैतन्य के अनुभव से ही मिटेगा। भगवान होने के लिए अपना स्वरूप समझना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। द्रव्य दृष्टि की चर्चा करके
यह मान ले कि द्रव्य दृष्टि हो गई, यह भ्रम है। अपने को आत्मा अनुभवना वह आत्मा का आश्रय है। दृष्टि का परिवर्तन सब परिवर्तन का मूल समझना चाहिए। आत्मज्ञान के अभाव में होने वाला दुख आत्मा के ज्ञान से ही मिटेगा। मिथ्यात्व भाव समस्त दुखों का मूल है, सम्यक्त्व भाव समस्त सुखों का मूल है। अंतर्मुख हुए बिना 11 अंग का पाठी भी यह नहीं जानता कि मैं जीव हूँ। इसमें बच्चे बूढ़े की बात नहीं। अकर्ता समझकर अभी समझ सकता है और कर्ता समझकर कभी नहीं समझ सकता। मूल में भूल है नहीं और मूल को समझे बिना भूल मिटेगी नहीं। मूल जानने के बाद भूल रहती नहीं। शुद्ध आत्मा दूर भी नहीं और अपने से भिन्न भी नहीं है, वह तो निकट ही है। अरे वह तो मैं ही हूँ। सर्वज्ञ भगवान अपने स्वरूप को जानते हुए संतुष्ट हैं, इसलिए सुखी है। सबको जानते हैं इसलिए सुखी है, ऐसा नहीं। आत्मा जानने योग्य ज्ञेय है और सारा विश्व झलकने योग्य ज्ञेय है। ज्ञायक के आश्रय से सब विद्याओं का स्वामी बन जाता है। ज्ञानाभ्यास से सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। गुण स्थान अतीत चैतन्य तत्व को जाने बिना चौथा गुण स्थान कैसे होगा? सिद्ध भगवान और मैं गुण स्थान अतीत हूँ। सत्संग में रहकर असंग की साधना करना है। सच्ची दृष्टि नहीं हुई तब तक अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। अपनी पूर्णता अपने में भासित हो जाए और अपने में अपूर्णता दिखना बंद हो जाए, वह स्वाध्याय सच्चा है। अपने को चैतन्य रूप देखना ही सच्चा स्वाध्याय है। पर्याय में भी ऐसी अपूर्णता नहीं जो बाहर से पूरी हो जाए। ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि की व्यवस्था करो। समस्त व्यवस्थाओं का आधार ध्रुव दृष्टि है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म स्वरूप की भावना करना लीनता तो बहुत बड़ी बात है। जो समय समयसार में लगे वह समय सार्थक है। सुंदर है वह दृष्टि जो स्वरूप में संतुष्ट है। अपने शुद्धात्मा को सहज भाव से स्वीकार कर लेना विनय है। धर्मात्मा उन्हें कहते हैं जो अपने को आत्मा मानते हैं। सारा विश्व झलके तो भी ज्ञान ज्ञान रूप रहे, ज्ञान का ही वेदन हो। एकत्व विभक्त आत्मा ही देखने लायक है। बाहर का वैभव ना देखने लायक है ना दिखाने लायक है। उसे तुम भी अपना देखना बंद करो। आत्मख्याति होने पर ही जगत की ख्याति का निषेध होता है। चैतन्य रिद्धि के प्रकट होने पर सब रिद्धि प्रकट हो जाती है, किंतु उन रिद्धि में कोई आकर्षण नहीं रहता। ज्ञेयों के आश्रय से तृष्णा होती है, ज्ञायक के आश्रय से तृप्ति होती है। पर के धन से कोई बड़ा नहीं होता, पराये ज्ञान से कोई ज्ञानी नहीं होता, पर में सुख मानने से कोई सुखी नहीं होता। अज्ञान पाप ही नहीं, समस्त पापों का मूल है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं होता और ध्यान बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं। अपनी आत्म संपदा में इतना संतुष्ट हो जाए कि अनंत काल तक वहाँ रहे। उसके आगे चक्रवर्ती की संपदा और 3 लोक की संपदा धूल समान लगती है। तत्वनिर्णय पूर्वक एकाग्रता का अभ्यास करना। मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान को समझते हैं, मूर्तिमान के माध्यम से
अपनी चैतन्य मूर्ति को समझते हैं। विशेष ज्ञान तो वह है जो अपने को अविशेष देखता है। मुनिराज का शरीर की ओर उपयोग जाता है तो अपने उत्तम शरीर ज्ञान शरीर में लगाते हैं। आत्मज्ञान का उत्कृष्ट फल आत्मलीनता है। जीवन में दुख है तो कोई पाप है। अपने को परभावों से न्यारा नहीं जानता। ज्ञाता स्वरूप नहीं जानने से जितने संकल्प विकल्प होते हैं वह सब पाप हैं। मैं सबका ज्ञाता हूँ से महत्वपूर्ण बात है मैं सबसे निरपेक्ष ज्ञाता हूँ। ज्ञान वैराग्य ही प्रशंसनीय है। आत्मवैभव ही प्रशंसनीय है। आत्माराधना और प्रभावना ही प्रशंसनीय है। अभिप्राय में अपना माना है तो अभिप्राय में छोड़ना है ज्ञानाभ्यास के द्वारा। जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर खुश होते हैं उसी प्रकार भगवान के सामने आकर खुश होना सीख लो। भगवान के पास आकर भी वेदी देखी, चित्रकारी देखी, किंतु इन सबको भिन्न जानने वाला ज्ञान सुंदर है और वह ज्ञान ज्ञायक में से आया है। वह ज्ञान ज्ञायक में ही है। ज्ञायक के आश्रय से निशंकता निकांक्षता होती है। स्वरूप में तृप्त हुआ तो फिर वांछा कहाँ से होगी। तत्व की आराधना में आपकी परिणति लगी है तो आपका मंगल होगा और तत्व की विराधना में लगी है तो हम क्या कहें, मोह राग देश रूप अमंगल ही होगा। मिथ्या दृष्टि का जीव भी मंगल स्वरूप है। मिथ्या दृष्टि मंगल नहीं, क्योंकि मंगल स्वरूप आत्मा देखा नहीं। जिनमें आपका लक्षण नहीं वह आपका वैभव कैसे। जो अध्रुव अचेतन व विपरीत है वह तुम्हारा वैभव कैसे हो सकता है। मंगल स्वरूप आत्मा निहारो और मंगल स्वरूप हो जाओ। जल को जल के स्थान पर पहुंचाया जाए, इसी प्रकार ज्ञान की भी कोई व्यवस्था होगी। ज्ञान ज्ञायक भाव में रखा जाए, यह ज्ञान की व्यवस्था है। वह पंचम भाव है जिसने आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा। क्षयोपशम को पंचम परम पारिणामिक में जोड़ेंगे तो पंचम गति पाएंगे और क्षयोपशम भाव औदायिक में झुकेगा तो संसार में रुलेगा। वह ज्ञान कैसा जिससे हमारी कसाई नहीं मिटे। व्यवहार के नाम पर कर्तृत्व का पोषण नहीं करना चाहिए। कर्तृत्व के नाम पर कर्तृत्व को मत पोषो। ज्ञान ज्ञायक के आश्रय से होता है, पर से तो अज्ञान होता है। ज्ञायक के सन्मुख हुए बिना तृप्ति कैसे होगी। अंतर के धन को जाने बिना कोई धनवान नहीं होता। पराये ज्ञान से कोई ज्ञानवान नहीं होता। कौन सी पढ़ाई पढ़ने योग्य है जो हमें स्वरूप की ओर ले जाए, रत्नत्रय देवशास्त्र गुरु के पास ले जाए, वह पढ़ाई सही है। जिनको भेद ज्ञान नहीं हुआ उनको करोड़ों सूरज होने पर भी अंधेरा है। रागी बंधता है और विरागी छूटता है, किंतु शुद्ध आत्मा तो सदाकाल छूटा है, निर्मुक्त है। यदि हमारा उपयोग विषय कसाय में झुकेगा तो दुखी होगा और अंतर में झुकेगा तो ज्ञान आनंद प्रकट होगा। राम को भूलकर आराम चाहते हैं, कैसे मिलेगा। इसलिए आत्म राम को पहचानना चाहिए। जिस समय ज्ञान अपने में विश्रांत हो उस समय उसे सम्यक ज्ञान कहेंगे। ज्ञान की सार्थकता आत्मध्यान में है। ध्येय के निर्णय बिना ज्ञान की सार्थकता नहीं। निरंतर अपनी आत्मा को ज्ञानदान देना चाहिए।
वह शुद्धात्मा उत्कृष्ट साधन का साध्य है। अपने को ज्ञायक देखता है वह जागृत है। ज्ञान चक्षु जिसकी खुली है उसे जागृत कहते हैं, इसके बिना उसे सुषुप्त कहते हैं। शुद्ध आत्मा परम ब्रह्म है और शास्त्र शब्द ब्रह्म है। जिन शासन को पाकर के जिन शासन को प्रकट करे, स्वानुभूतिमय वीतराग भाव जिन शासन है, किसी क्रिया या क्षयोपशम का नाम नहीं। जिसके आश्रय से सहन शक्ति होती है, समता होती है, उस ज्ञायक स्वभाव को नहीं देखा तो समता नहीं होती और परिचय भी इसी से जीत सकते हैं। तुम्हारा शुद्धात्मा ही तुम्हारे लिए विश्वसनीय है, भरोसा करने योग्य है। किसी उपाधि के लिए समय सारजी पढ़ना अलग बात है और आत्मार्थ के लिए समय सारजी को पढ़ना अलग बात है। पर्याय को अनित्य समझकर चैतन्य के सन्मुख हो जाए, यही मार्ग है। अध्ययन से उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि होती है। अध्ययन में पढ़ना पढ़ाना होता है, स्वाध्याय में स्वयं का लक्ष्य होता है। वह ज्ञानी कैसा होगा जिसे ज्ञान स्वभावी आत्मा नहीं दिखे। ज्ञान ज्ञान रूप रहता हुआ ज्ञेयों को प्रकाशित करता है। शुद्ध ज्ञान की ऐसी ही महिमा है। ज्ञानी की जितनी भी परिणति है उसमें ज्ञायक ही व्याप्य है। जैसे काठ के पुतलों में काठ ही है। जो ज्ञानी कह रहे हैं वह अपने ज्ञान में भाषित होना चाहिए। सब समझने का अहंकार छोड़ो, अपने को जानने का उद्यम करो। उत्कृष्ट भावना होती है तब प्रभावना होती है। शास्त्र अच्छे हैं, पंडित जी अच्छे हैं, किंतु उपयोग अच्छा हो तो अच्छा है। उपयोग अच्छा दिखे तो मुक्ति की पात्रता है और अनुभव करे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो। जो अपने को आपरूप जानता है वह सब समझता है। निर्दोष वीतराग जिन शासन की मंगलमय आराधना एवं प्रभावना सदैव सर्वत्र जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो।